तमाम देखने वालों को हुमैरा काशिफ की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैंने यहाँ पर यूनिट नंबर 16 स्टार्ट किया हुआ है। ग्रेड 9 के लिए है ये लेक्चर्स, जो ग्रेड 9 की न्यू टेक्स्ट बुक अनाउंस की गई है सिंध बोर्ड की तरफ से। उसका सॉल्यूशन है यहाँ पर एक्सरसाइज 16.2 पर हम आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पर हैं। तो जिन बच्चों ने मेरे न्यू ज्वाइन किया है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखें, तो उनको सारी चीज़ें अच्छे से वाज़ेह हो जाएंगी। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि ये आपके पास ट्राइंगल है PQR, तो आपने बताना है कि ये स्केलिन ट्राइंगल को फॉर्म कर रही है। तो यहाँ स्केलिन ट्राइंगल की डेफिनेशन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए है। स्केलिन ट्राइंगल आपके पास कौन सी ट्राइंगल होती है जिसका कोई भी साइड कॉमन नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनके डिस्टेंसेस फाइंड करूँगी, तो इनके सारे डिस्टेंस अलग अलग आएंगे। डिस्टेंस ऑफ PQ, डिस्टेंस ऑफ QR, डिस्टेंस ऑफ RP, ये शो कर रहे हैं इनके साइड्स को। तो अगर ये एक जैसे नहीं आते हैं, इट्स मीन कि हमने इसे प्रूफ कर दिया है। तो मैं आ गई हूँ सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ PQ के लिए। डिस्टेंस ऑफ PQ मुझे फाइंड करना है, तो Q पॉइंट में से मैं P पॉइंट को माइनस कर दूँगी। Q पॉइंट है 3, 4 और P है 1, 2। तो यहाँ पर ये x1, x2 और ये x1, y1 और ये x2, y2 कहलाएंगे। तो फार्मूला है डिस्टेंस का जो कि है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला शो नहीं किया है। चलें आपके लिए मैं पहले डिस्टेंस का फार्मूला लिख देती हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं आ जाती हूँ डिस्टेंस ऑफ PQ के लिए। तो डिस्टेंस ऑफ PQ के लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए हैं। ये है मेरा x2, 3 में से मैंने माइनस किया 1 को और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। फिर मैंने 4 में से माइनस किया 2 को, तो इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ PQ जो मेरे पास आ जाएगा वो आएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ PQ जो मेरे पास आता है वो आ जाएगा 4 प्लस 4 स्क्वायर है, मतलब 2 2 ज़ा 4, इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। सो डिस्टेंस ऑफ PQ जो मेरे पास आ गया है वो आ गया है रूट के अंदर 8। आप चाहें तो इसका एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो एक पेयर बन गया 2 का, वो आ जाएगा रूट से बाहर और एक 2 रह जाएगा रूट के अंदर। ये तो आ गया है मेरे पास डिस्टेंस ऑफ PQ। अब मैं फाइंड करने लगी हूँ डिस्टेंस ऑफ QR। डिस्टेंस ऑफ QR के लिए मुझे R में से माइनस करना होगा Q को। तो R मेरे पास पॉइंट आ गया है 0 एंड -1 और Q आ गया 3 एंड 4। तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, जो सेकंड वाला अल्फ़ाबेट होता है उसी के नंबर्स में से माइनस करना होता है फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट को। तो यहाँ पर मुझे माइनस करना है R में से Q को। ठीक है बच्चों, तो आ जाते हैं प्लस। अब आ जाएगा हमारे पास -1 में से मैंने माइनस किया है 4 को, इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ QR इज़ इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो आंसर आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ QR जो मेरे पास आएगा, माइनस के ऊपर पावर इवन है तो पॉजिटिव 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इन दोनों को हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25 एंड 9 हो जाएगा 34। 34 का कोई रूट नहीं निकलेगा, कोई कॉमन नंबर नहीं आएगा, सो मैंने इसे रूट के अंदर ही रहने दे दिया है। अब आ जाते हैं हम डिस्टेंस ऑफ RP के। डिस्टेंस ऑफ RP के लिए होगा मेरे पास, ये है P में से माइनस करूँगी R को, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस और R के साथ है -1, तो हमने -1 को ब्रैकेट में लिख दिया। यह आ गया RP का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, यहाँ बचा आपके पास 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं ज़रा RP। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा
1 + 9, सो यहाँ आ जाता है 10। 10 का भी रूट परफेक्ट नहीं निकलेगा, ना ही इसमें कोई कॉमन नंबर आएगा, तो मैंने इसे भी रूट के अंदर ही रहने दे दिया। आपने देखा हमारे पास तीनों डिस्टेंसेस अलग अलग आ गए हैं, तो जब तीनों डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर जो है वो परफेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों डिस्टेंसेस आ गए हैं अलग अलग। ठीक है जी, तो क्या हो गया आपके पास, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज़ नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज़ नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर पी। ये क्वेश्चन आपका हो गया प्रूफ कि ये स्केलिन ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, बिकॉज सारे डिस्टेंसेस इसके अलग अलग आए हैं। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहने शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले आपको बताना है कि ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, तो आपको पता होना चाहिए है कि स्क्वायर आपके पास क्या होता है। स्क्वायर आपके पास ऐसी फिगर होती है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। द ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि इसके चारों के चारों डिस्टेंसेस का आंसर जो है वो आपके पास सेम आना चाहिए है। तो अगर ये सेम आ जाता है तो ये एक स्क्वायर को फॉर्म कर देंगे। तो हम ज़रा जल्दी से इसके तमाम डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं ए बी सी एंड डी। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। डिस्टेंस ऑफ ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं बी में से माइनस करूँगी ए को, बी के पॉइंट्स में से माइनस करेंगे ए को। यहाँ आ जाएगा 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 - 3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ ए बी जो मेरे पास आ जाएगा, 8 में से 2 माइनस किया 6 का होल स्क्वायर, 11 में से 3 माइनस किया 8 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गया है 36 + 64। दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 100। 100 का परफेक्ट रूट निकलता है 10। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एलसीएम लेके समझाया हुआ है। ये तो आ गया है मेरे पास फर्स्ट वाला इसका पार्ट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाले डिस्टेंस की तरफ, जो कि है मेरे पास डिस्टेंस ऑफ बी सी। ओके, बी सी के लिए मैं सी में से माइनस करूँगी बी वाले पॉइंट्स को। तो सी पॉइंट है मेरे पास 0, बी आ जाएगा 8, और देन सी का है आपके पास 17 - 11 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी जो मेरे पास आ जाएगा वो आएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी आ जाता है, माइनस के ऊपर पावर इवन हो जाएगा पॉजिटिव, 8 का स्क्वायर होगा 64, 8 8 = 64, 6 6 = 36। सो डिस्टेंस ऑफ बी सी जो मेरे पास आया है वो आ गया है रूट के अंदर 100, और आपको पता है 100 परफेक्ट स्क्वायर निकलता है 10। ये आ गया आपके पास सेकंड वाले का आंसर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाले की तरफ। थर्ड वाला डिस्टेंस जो है हमारा वो है सी डी। डिस्टेंस ऑफ सी डी के लिए मुझे डी में से माइनस करना होगा सी पॉइंट को। तो डी पॉइंट है मेरे पास -6 और सी आ गया है 0। तो इसका कर देते हैं स्क्वायर, प्लस 9 आ गया है माइनस, और आ गया 17 का स्क्वायर। चलें, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -6 का स्क्वायर प्लस 17 में से 9 माइनस करेंगे तो -8 बचेगा, बिकॉज बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, इसीलिए आंसर में माइनस का साइन आया। अब माइनस के ऊपर पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया 36, ये हो जाएगा 64। तो ये आ गया सी डी का आंसर आपके पास 100 रूट के अंदर, और रूट का 100 का जो रूट है वो परफेक्ट निकलता है 10। तो ये तीसरा डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे डिस्टेंस पर, जो कि है मेरे पास डिस्टेंस ऑफ डी ए। डी ए के लिए मैं ए में से माइनस कर दूंगी डी वाले पॉइंट्स को। ए पॉइंट्स है मेरे पास 2 और डी है मेरे पास -6। तो ये हो गया इसका स्क्वायर, प्लस फिर आ गया है 3 और आ गया -9। तो डिस्टेंस ऑफ डी ए जो अब हम सॉल्व करने लगे हैं वो आ गया 2 माइनस होगा +6 का स्क्वायर।
यहाँ आ गया 9 में से माइनस किया 3 तो बचेगा 6, बड़े नंबर के साथ माइनस तो आ गया माइनस। डिस्टेंस ऑफ डी ए के लिए यहाँ आ जाएगा 2 + 6 मीन्स 8 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा -6 का स्क्वायर। अब इनके हम स्क्वायर्स को ओपन कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 64 + 36। देखें ये भी आ गया आपके पास 100 रूट के अंदर, और इसका भी परफेक्ट रूट निकलता है। परफेक्ट रूट इसका निकल जाएगा 10। आपने देखा बच्चों, इसके सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो सेम आ गए हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी ए इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डी ए। सारे पॉइंट्स इसके बेटा सेम आ गए हैं, तो हमारा ये प्रूव हो गया कि ये एक स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है। तो हमारा आंसर आ गया हैंस प्रूव्ड। आज के लिए इतने ही, मिलते रहें आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मिसेस काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।